बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अच्छे रहें। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा ये दर्स चल रहा है क्या यजीद बेकसूर था। तो इंशाअल्लाह आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। हम हदीस और तारीख़ की रोशनी में जा रहे हैं कि क्या यजीद बेकसूर था, जो आजकल वहाबी गैर मुक़ल्लिद और देवबंदी इसके सपोर्ट में हैं। अल्लाह हमें हक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। मुअतबर आरा क्या है? मुहद्दिस इब्ने जौज़ी अलैहिर्रहमा क्या फ़रमाते हैं, सुनते हैं। मुझे इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद की हरकत पर इतना ताज्जुब नहीं है जितना ताज्जुब मुझे यजीद की जलील कामों पर है। अल्लाह अकबर। इब्ने जौज़ी क्या फरमाने? और जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु का सर उसके पास आया तो उसने आपके दंदाने मुबारक पर छड़ी मारी। अल्लाह। हालांकि इमाम पाक के कत्ल से यजीद का मकसद तो पूरा हो गया था, लेकिन शहादत इमाम के बाद उसका सर अक़दस को तौहीन करना ये इसकी जाहिलियत की हसद व कीना की दलील है। जैसा कि उसने कहा था, काश कि मेरे बदर वाले बुज़ुर्ग आज मौजूद होते। अल्लाह। तो देख के मैंने मोहम्मद की औलाद से आज बदर का कैसा बदला लिया है। ये मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने ये लिखा है, इसका रेफरेंस देख लीजिए आप। 41। ये ऐसी बातें नहीं हो रही, सब चीज़ का रेफरेंस है यहाँ पे। कहाँ गया? इसीलिए तो सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें ये रहे सारे रेफरेंस। 41 था 41 था, कौन सा? अर्रद्दु अला मुतअस्सिब में इमाम सफ़र नंबर 492 पे 41 ही था। इब्नुल जौज़ी ने ये एक सेकेंड, माज़रत। अल्लाहु अकबर। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी का ये कौल आपने देखा। यजीद हुकूमत सब के सब आपकी अदावत पर तुली हुई थी। यजीदी हुकूमत अल-बिदाया की ये इबारत भी मुलाहिज़ा हो। ये पहले बयान हो चुका है कि यजीद ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके साथियों को अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के साथ कत्ल कराया। अल्लाहु अकबर। देखें इब्ने कसीर क्या लिख रहे हैं। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फ़रमाते हैं? सच ये है कि यजीद कत्ल हुसैन पर राज़ी था और उस पर उसने खुशी का इजहार किया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर भी आ रहा है। अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन के कातिल पर लानत करे और उसके साथ इब्ने ज़ियाद और यजीद पर भी। अल्लाह अकबर। अल्लामा मोहम्मद आलूसी बगदादी अलैहिर्रहमा क्या फ़रमाते हैं? यजीद ने अहले बैत के साथ जो कुछ किया और उसका कत्ल हुसैन पर राज़ी होना और उस पर खुशी का इजहार करना और आपके अहले बैत की तौहीन करना, ये सब बातें उसके मुतालिक लानत के जवाज़ में बहुत पुख्ता दलील हैं। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती का हमने शेख मौके के ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इनका मौलवी वाहिदुज़्ज़मा क्या लिख रहे हैं। और यजीद ने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया था और आपके कत्ल पर उसने खुशी का इजहार किया था, और ये बात इतनी तवातुर से साबित है कि उसका इनकार मुमकिन ही नहीं। अल्लाह। नीज़ यजीद अल्लाह की लानत हो उस पर, उससे नकल किया गया है कि शोहदाए करबला के मुक़द्दस सर देखकर यजीद ने कहा था, काश आज मेरे बदर वाले बुज़ुर्ग जो बदर में मुसलमान के हाथों मारे गए थे मौजूद होते तो देखते कि मैंने उनसे बदर का कैसा बदला ले लिया। अल्लाह अकबर। बस आप हिसाब बराबर हो गया। मज़ीद लिखते हैं, यजीद ने खलीफा बनने के बाद गंद पीठ से निकालने
कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन को कत्ल कराया, अहले बैत की अहानत की। जब सर मुबारक इमाम का आया तो मरदूद कहने लगा, मैंने बदर का बदला ले लिया। अल्लाहु अकबर। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। वाक़िया करबला और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जब यजीद ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की हिमायत हासिल करने के लिए ख़त लिखा तो हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद की तरफ तफसील जवाब लिखा, जिसमें आप आईना दिखाते हुए वाज़े तौर पर क्या लिखते हैं आइए जानते हैं। कद कतलता हुसैन, बेशक तूने हुसैन और अब्दुल मुत्तलिब के जवानों को कत्ल किया है जो हिदायत की रोशन चिराग और चमकते हुए सितारे थे। देखें यहाँ अब्दुल्ला बिन उमर ने जो ख़त लिखा है इसका भी रेफरेंस अभी देख लेंगे एंड में। 52 नंबर है, मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड। बेशक तूने हुसैन और अब्दुल मुत्तलिब के जवानों को कत्ल किया है जो हिदायत की रोशन चिराग और चमकते हुए सितारे थे। तेरे हुक्म से तेरे लश्कर के सवारों ने एक ही जगह उनको खाक व खून में मिला दिया। मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब उस बात पर है कि तू मुझसे दोस्ती का तलब रखता है, हालांकि तूने मेरे बाप की औलाद को कत्ल किया और तेरे तलवार से मेरा खून अल्लाह अकबर टपक रहा है। तू मेरे अजीज़ों का कातिल है और तू उस पर खुश और माजूर ना हो कि आज तूने हम पर गलबा पा लिया है। एक दिन हम भी ज़रूर तुझ पर गलबा पाएंगे। अल्लाह अकबर। खुद यजीद के बेटे का क्या बयान है आइए जानते हैं। फिर मेरे बाप ने हुकूमत संभाली तो वह उसका अहल ही ना था। उसने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नवासे से झगड़ा किया, आखिर उसकी उम्र घट गई और नस्ल ख़त्म हो गई, फिर अपने गुनाहों के साथ अपनी कब्र में दफन हो गया। देखें यजीद का बेटा क्या कह रहा है अपने बाप के बारे में। यह कहकर रोने लगा, जो बात हम पर सबसे ज़्यादा गिरा गुजरी है वह यही है कि उसका बुरा अंजाम और बुरी अक़बात हमें मालूम है। उसने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इतरत को कत्ल किया, शराब को हलाल किया और बैतुल्लाह को वीरान किया। ये डिफरेंस भी देखेंगे 53 नंबर पर। वकलाए सफ़ाई के मुंह पर बद निहाद इब्ने ज़ियाद का तमाचा, क्या मतलब? कामिल इब्ने असीर है रहा मेरे हुसैन को कत्ल करना तो यजीद ने मुझे इशारा किया कि या तो मैं हुसैन को कत्ल कर दूं या यजीद मुझे कत्ल कर देगा। अल्लाहु अकबर। लिहाजा मैंने हुसैन को कत्ल करना इख्तियार किया। यह देखो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का क्या कौल है। यजीद के हाथों रसूल खुदा की परेशानी अब जब कि पुख्ता दलाइल की रोशनी में साबित हो चुका कि यजीद भी कत्ल हुसैन का पूरा ज़िम्मेदार था, तो अहादीस मुबारक की रोशनी देखें यजीद और उसके गुमाश्तों ने हज़रत इमाम हुसैन के नाना अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ़ पहुँचाई है। अच्छा जी, हदीस पढ़ते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के वक्त ख्वाब में देखा। आपके बाल मुबारक गुबार आलूदा थे और आपके पास एक बोतल थी जिसमें खून था। अल्लाह अकबर। मैंने आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हुसैन और उनके साथियों का खून है जिसमें आज सुबह से जमा कर रहा हूँ। इस रिवायत की एक रावी अम्मार कहते हैं कि हमने हिसाब लगाया तो इसी दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये सारे रेफरेंस आपको दिखाऊंगा, ये 3 जो रेफरेंस आए हैं। हज़रत सलमा बयान करती हैं कि मैंने हज़रत उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई जब वे रो रही थी। मैंने कहा, आपको किस चीज़ ने रुलाया? अल्लाह। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक पर मिट्टी थी। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ क्या मामला पेश आया है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अभी अभी हुसैन को कत्ल होते देखा है। अल्लाह अकबर। आप ऐसे शख्स की मोहब्बत व हकीकत के तराने अलापना उस हक बजानिब और बेकसूर करार देते हुए इसके हुक्म व हुक्मरानी के कसीदे पढ़ना, ये अल्लाह व रसूल के हुजूर जवाबदेही के फ़िक्र से आरी यजीदों का रवैया तो हो सकता है, हमारा नहीं। बेशक नोट, मुस्लिम शरीफ के हज़रत अब्दुल्ला बिन कुतैबा वाली हदीस मुबारक और अल बिदाया की इबारत से साबित है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल वाक़े हर्रा के दिनों में हुआ जो 63 हिजरी में हुआ था। अब करबला के बाद एक करबला और, इसको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्या चीज़ है क्या है।
जानते हैं इंशाअल्लाह। और ये जितने भी दलाइल दिए जा रहे हैं सबको आप संभाल के रखें, लिख लें चाहे एक जगह। अब आए 52 नंबर, 53 नंबर, 54 नंबर रेफरेंस देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी या अबी या रसूलल्लाह। 52 कामिल की जिल्द में, जिल्द 3 में सफ़ा 224 और 25 में अब्दुल्ला बिन उमर वाली हदीस जो बता रहे हैं कि जो यजीद को उन्होंने ख़त लिखा था अब्दुल्ला बिन उमर ने, और जो वाली हदीस है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में आए थे साहबी रसूल के, वह है मुस्नद अहमद जिल्द 1 सफ़र नंबर 242। तो ये रेफरेंस आप ले सकते हैं। और ये किताब अगर आपको पढ़नी है तो मैं किताब का भी दिखा दूँ आपको, अगर आपको कंफ्यूज हो तो किताब ये नेट पे आपको मिल जाएगी, यजीद हदीस और तारीख़ का आईना। देखें इस तरह की किताब होगी, एक सेकंड, ये देखो इस तरह इसका फ़ोटो होगा, यजीद हदीस व तारीख़ की आईने में, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी मैं पढ़ ही रहा हूँ, बाकी आपको हवाले देखने हो तो आप ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व